राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के पावन दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा कहा जाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई शनिवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इसी दिन माता सावित्री ने अपने तप, त्याग और अटूट पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत की मुख्य पूजा दोपहर के समय की जाती है, जबकि कुछ लोग सुबह या गोधूली बेला में भी पूजा करते हैं। यदि आपके यहाँ दोपहर के समय पूजा की जाती है तो 16 मई शनिवार को अमृतकाल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस शुभ समय में पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाएगा। व्रत करने वाली सभी सुहागिन माताओं और बहनों को एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पूजा में प्रयोग होने वाले काले चनों को एक दिन पहले भिगोकर रख दें, क्योंकि अगले दिन पूजा और भोग में इन्हीं चनों का प्रयोग किया जाता है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करें और लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हाथों में मेहंदी लगाएं, लाल और हरी चूड़ियां पहनें, मांग में सिंदूर भरें, पैरों में आलता या महावर लगाएं और पूर्ण श्रृंगार करके माता सावित्री का स्मरण करें। यह व्रत सुहाग से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करके पूजा करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास बांस की टोकरी हो तो उसी में पूजा की सारी सामग्री सुंदर ढंग से सजा लें। पूजा की थाली में रोली, चावल, सिंदूर, फूल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, भीगे हुए काले चने, कलावा, कच्चा सूत, जल से भरा कलश, श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा आदि रख लें। इसके बाद अपने आसपास जहाँ कहीं भी वट वृक्ष हो वहाँ पर जाकर पूजा करें, क्योंकि इस दिन मुख्य रूप से बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आपके आसपास वट वृक्ष उपलब्ध ना हो या आप विदेश में रहती हों जहाँ बरगद का पेड़ नहीं हो तो आप तुलसी माता की पूजा भी कर सकती हैं। अमावस्या तिथि होने के कारण इस दिन तुलसी पूजन भी शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। इसीलिए यदि वट वृक्ष उपलब्ध ना हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जा सकती है। पूजा स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले वहां साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़कर स्थान को शुद्ध करें। इसके बाद एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और धूप दीप प्रज्वलित करें। बरगद के वृक्ष के तने पर रोली या चंदन से 5 स्थानों पर तिलक लगाएं। कुछ स्थानों पर सिंदूर से छापे भी लगाए जाते हैं, इसलिए आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उसी प्रकार पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उन्हें सिंदूर, अक्षत, पुष्प और जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी का पूजन करें और उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फिर देवी सावित्री और सत्यवान का पूजन करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करें, क्योंकि इस दिन इन सभी देवी देवताओं का विशेष महत्व माना गया है। सभी को चंदन, अक्षत, पुष्प और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। एक कलश में जल भरकर उसमें पुष्प और अक्षत डालें, क्योंकि इसी जल से बाद में बरगद के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन 108 परिक्रमा करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन जो माताएं वृद्ध, अस्वस्थ हों या किसी कारणवश इतनी परिक्रमा करने में असमर्थ हों, वे 27 या 54 परिक्रमा भी कर सकती हैं। सबसे पहले 3 परिक्रमा जल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। हाथ में जल का लोटा लेकर पतली धार छोड़ते हुए बरगद के वृक्ष के चारों ओर 3 बार घूमना चाहिए और प्रत्येक परिक्रमा के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए।
परिक्रमा करते समय मौन नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या मन ही मन देवी सावित्री, सत्यवान और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। 3 परिक्रमा पूरी होने के बाद 3 बार कच्चा सूत या कलावा बरगद के वृक्ष के तने पर लपेटते हुए परिक्रमा करें। इसके बाद शेष परिक्रमा पूरी करें। परिक्रमा की गिनती सही रखने के लिए आप अपने आंचल में 108 काजू, भुने हुए चने, मखाने या अन्य कोई छोटी सामग्री रख सकती हैं। हर परिक्रमा पूरी होने पर एक दाना अलग पात्र में डालती जाएं, जिससे गिनती में भूल ना हो। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी परिक्रमा पूरी करें। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके पति को लंबी आयु दें, परिवार में सुख शांति बनाए रखें और संतान को स्वस्थ एवं सुखी रखें। जिस भी मनोकामना से आपने यह व्रत रखा हो, उसे सच्चे मन से भगवान के सामने व्यक्त करें। पूजा के समय वट सावित्री व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग घर से ही कथा पढ़कर आते हैं, जबकि कुछ लोग वृक्ष के पास बैठकर कथा सुनते या पढ़ते हैं। कथा सुनने के बाद पूजा की अंतिम प्रक्रिया के रूप में परिक्रमा की जाती है। पूजा के दौरान 2 बांस के पंखों का प्रयोग भी कई स्थानों पर किया जाता है। एक पंखा बरगद के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दिया जाता है, जबकि दूसरा पंखा घर लाकर पति को हवा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस दिन मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। दीपक में इतना घी या तेल अवश्य डालें कि पूजा और परिक्रमा पूरी होने तक दीपक लगातार जलता रहे। यदि आपने बाहर जाकर पूजा की है तो दीपक वहीं जलता हुआ छोड़ सकती हैं। बहुत सी महिलाएं इस दिन मिट्टी से सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करती हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो चावल के घोल, चंदन या सिंदूर से वृक्ष के तने पर प्रतिमा अंकित करके भी पूजा की जा सकती है। पूजा के समय माता सावित्री से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद अवश्य लें। माता को जो सिंदूर अर्पित करें, उसी सिंदूर को अपनी मांग में 7 बार लगाएं और माता से सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। जो भी श्रृंगार सामग्री आपने माता को अर्पित की हो, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद रूप में अपने साथ घर अवश्य लेकर आएं। बाकी सामग्री वृक्ष के नीचे छोड़ दें। यदि आपने घर पर पूजा की है तो अगले दिन वह सामग्री किसी निर्धन सुहागिन महिला या ब्राह्मणी को दान में दे सकती हैं। इस दिन सुहाग की सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा और कच्चा अनाज दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। वट सावित्री व्रत में बायना निकालने की भी परंपरा है। अपनी सास, जेठानी या परिवार की किसी बड़ी सुहागिन महिला के लिए बायना अवश्य निकालें। उसमें वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा और पूजा में अर्पित भोग का कुछ भाग रखें। यदि संभव हो तो बरगद के 7 पत्तों पर 7 प्रकार का भोग रखें। यदि पत्ते उपलब्ध ना हो तो मिट्टी के सकोरे या बड़े दीपकों में भी भोग रखा जा सकता है। भोग में भीगे हुए काले चने और मीठे गुलगुले विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर इन्हीं का सेवन करके व्रत खोला जाता है। इसके अतिरिक्त पूरी, पकवान, फल और मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं। भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पित किए गए इस नैवेद्य को स्वीकार करें और आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। दान में देने वाली सामग्री पर जल का छींटा लगाकर उसे शुद्ध करें और श्रद्धा के साथ योग्य महिला को अर्पित करें। इस दिन किया गया दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो महिलाएं पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करती हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है तथा पति की आयु में वृद्धि होती है। माता सावित्री का आशीर्वाद सदैव उनके परिवार पर बना रहता है। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए और माता सावित्री तथा वट वृक्ष की पूजा करके अपने परिवार के सुखमय जीवन की कामना करनी चाहिए। आंचल का और जो भी सामग्री आपने दान के लिए या बायने के लिए निकाली है, उसे अपने आंचल के ऊपर से 5 या 7 बार घुमाकर फिर उस आंचल को अपने माथे से लगाएं और सच्चे मन से अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। इसके बाद श्रद्धा भाव से उस सामग्री का दान करें। इस तरह पूरी पूजा संपन्न करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी भूल, त्रुटि या कमी के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना अवश्य करें।
क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि पूजा करते समय कोई सामग्री छूट गई हो या कोई विधि सही प्रकार से ना हो पाई हो तो उसके लिए मन में चिंता ना करें। सच्चे मन से क्षमा मांग लेने पर भगवान और माता सावित्री आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। आरती के समय यदि संभव हो तो सत्यवान और सावित्री जी की आरती करें, और यदि वह उपलब्ध ना हो तो भगवान विष्णु की आरती भी इस समय की जा सकती है। कई स्थानों पर इस व्रत से जुड़ी अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। कुछ जगहों पर दोपहर की पूजा संपन्न होने के बाद भीगे हुए अंकुरित चने खाकर व्रत का पारण किया जाता है, तो कुछ स्थानों पर बरगद के फल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। कई महिलाएं पूजा पूरी होने के तुरंत बाद काले भीगे चने ग्रहण कर लेती हैं, जबकि कुछ लोग अगले दिन तक निर्जला व्रत रखते हैं। कई घरों में शाम के समय फलाहार या सात्विक भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग शाम के समय दूध, फल, चाय या मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। आपके यहाँ जैसी भी परंपरा हो उसी श्रद्धा के साथ उसका पालन करें। यदि पूजा में कोई सामग्री रखना भूल गए हों तो मानसिक रूप से उस सामग्री का भाव करके भी उसे भगवान को अर्पित किया जा सकता है। यदि पूजा की किसी विधि में कोई कमी रह जाए और बाद में याद आए तो उसे बाद में भी पूरा किया जा सकता है। बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करते समय विधियां आगे पीछे हो जाएं तो उसमें भी कोई दोष नहीं माना जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से की जाए। यदि फिर भी मन में संदेह रह जाए तो पूजा के अंत में भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। इस व्रत में कथा श्रवण, मंत्र जाप और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। खासकर इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए भूलकर भी बरगद के वृक्ष की टहनी, पत्ते या फल उसी दिन नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आपको बरगद के पत्ते, फल या छोटी टहनी की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। बहुत सी सुहागिन महिलाएं बरगद के पत्तों को अपने श्रृंगार में भी प्रयोग करती हैं, लेकिन यह सामग्री भी पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। आज के दिन भूलकर भी वट वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन घर से कोई टूटी हुई या खंडित सुहाग सामग्री बाहर नहीं निकालनी चाहिए। शाम के समय बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से अपने पति का सम्मान करते हुए उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती हैं, उनके जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्विनी और पतिव्रता स्त्री थीं। उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। इसके बावजूद सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और विवाह के बाद पति के साथ वन में रहने लगीं। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो वे जंगल में लकड़ी काटते समय मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने उन्हें कई बार वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रसन्न कर दिया। अंत में यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। तब यमराज को अपना वचन निभाने के लिए सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े, क्योंकि बिना पति के सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होते। इस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, निष्ठा और प्रेम से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व माना जाता है और महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में श्रद्धा और नियम का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान मन को शांत रखें और किसी प्रकार का क्रोध या विवाद ना करें। जरूरतमंद लोगों को दान दें और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते समय माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते रहें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें
और परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रसाद बांटें। इस दिन किया गया दान और पूजन कई गुना फल देने वाला माना गया है। इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव, विश्वास और प्रेम के साथ इस व्रत को करें। यही वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और महत्व है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और मंगलकारी सिद्ध होगी। राधे